गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मन्नू भंडारी द्वारा रचित कहानी दो कलाकार रीड करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर दो सहेलियां हैं, जिसके अंदर लेखिका ने एक महिला चित्रकार तथा एक महिला समाज सेविका की सोच का विश्लेषण करते हुए यह बताने का प्रयास किया है कि जीवन के सुख दुख सीधे जुड़कर ही कला उच्च बनती है, उत्कृष्ट बनती है। चित्रा और अरुणा दो सहेलियां थी, छात्रावास में यानी हॉस्टल के अंदर एक ही कमरे में रहती थी। चित्रा को चित्रकला का बड़ा शौक था और अरुणा जो है वो समाज सेवा के कार्यों में रुचि लेती थी। चित्रा जब भी अपना कोई चित्र बनाती तो सबसे पहले अरुणा को दिखाती थी। अरुणा जो है वो दाइयों चपरासियों के बच्चों को पढ़ाने, किसी बीमार की सेवा करने आदि में ही अधिक आनंद आता था। एक बार फुलिया दाई का बच्चा बीमार हुआ तो अरुणा उसकी देखभाल में लगी रही और जब उस बच्चे की मृत्यु हो गई तो उसकी मृत्यु के दिन अरुणा ने खाना भी नहीं खाया। यानी उसकी उस बच्चों के साथ इतनी संवेदना थी और 2-3 दिन तक वो उदासी रही। चित्रा जो है वो पढ़ाई समाप्त करके विदेश जाना चाहती थी, जबकि अरुणा है वह यहीं रहना चाहती थी। चित्रा जो है वो कागज़ के ऊपर निर्जीव चित्र बनाना पसंद करती थी, लेकिन जो अरुणा है वो उन बेजान चित्रों को बनाने की बजाय किसी असहाय लोगों की सहायता करना ज़्यादा श्रेष्ठ समझती थी। दोनों के आचार विचार, रहन सहन, रुचियों आदि में पर्याप्त भिन्नता होते हुए भी जो स्नेह था उससे समस्त छात्रावास की जो छात्राएं थी वो उनसे ईर्ष्या करती थी। अंत में चित्रा का विदेश जाने का दिन भी आ गया। छात्रावास में उसे शानदार विदाई पार्टी मिली। अरुणा ने सुबह से ही उसका सामान ठीक कर दिया था। चित्रा गुरुजी से मिलने गई तो 3 बजे तक न लौटी। 5 बजे गाड़ी से उसे जाना था। अरुणा उसे खुद जाकर देखने का विचार बना ही रही थी कि तभी चित्रा आ गई और अपनी देरी का कारण बताते हुए कहने लगी कि गर्ग स्टोर के सामने एक पेड़ के नीचे एक भिखारिन बैठा रहती थी, वह मर गई है और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपक कर बुरी तरह रो रहे हैं। वह उसी दृश्य का स्केच बनाने के लिए वहाँ रुक गई थी। यानी जो चित्रा है वो जो दृश्य था वहाँ का कि एक भिखारिन है वो मरी पड़ी है, उसके जो 2 बच्चे हैं वो उसे चिपक कर रो रहे हैं, तो उनका जो दृश्य है वो अपने एक कागज़ के ऊपर उतार ली थी। चित्रा की ये बात सुनते ही अरुणा है वो वहाँ चुपके से वहाँ से चली गई और वो चित्रा को विदा करने भी न आ सकी। अरुणा
उन बच्चों की देखभाल के लिए, उनको संभालने के लिए वहाँ चली गई। और चित्रा जो है वो विदेश जाकर अपने कला की साधना में लीन हो गई, यानी जो अपनी चित्रकारी है उसके अंदर लीन हो गई। कुछ दिन उसका अरुणा से पत्र व्यवहार होता रहा, यानी पत्रों का जो आदान प्रदान है वो होता रहा, और फिर बाद में वह भी बंद हो गया। 3 वर्ष बाद वह भारत आई तो उसका बहुत स्वागत हुआ, क्योंकि उस टाइम तक वो बहुत बड़ी चित्रकार है, वो बन चुकी थी। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी लगी तो अरुणा उससे मिलने आई। उसके साथ 8-10 साल के 2 बच्चे भी थे। चित्रा के पूछने पर उसने उन बच्चों को अपने बच्चे बताया। चित्रा ने बच्चों को प्रदर्शनी दिखाई और अंत में वे उसी चित्र के पास पहुंचे जिसमें भिखारिन और 2 बच्चे थे। चित्रा ने अरुणा को बताया कि इसी चित्र ने उसे इतनी प्रसिद्धि दिलाई थी। बच्चे इस चित्र में मृत भिखारिन को देखकर उसके बच्चों के बारे में सोचने लगे थे। चित्रा ने उससे फिर उन बच्चों के विषय में पूछा तो अरुणा ने उसे बताया कि वे बच्चे चित्र में मरी हुई भिखारिन के अनाथ बच्चे थे, यानी जो बच्चे उसके पास हैं वो उसी मरी हुई भिखारिन के दोनों बच्चे हैं। तो यानी ये जो कहानी है ये बहुत ही उद्देश्यपूर्ण कहानी है। इसमें ये दर्शाया गया है कि कला विशेष के अनन्य साधक, अनन्य का मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की तरफ अपनी आस्था रखने वाला, या कोई साधिका को कलाकार मानना एक परंपरा है, बिल्कुल सही बात है, उसको मानना ही पड़ेगा। किंतु कलाकार वह भी है जिसमें मानवीय मूल्यों का समुचित विकास हुआ हो, हालांकि वो किसी कला का अभ्यासी ना हो। और वास्तव में सच्चाई तो यह है कि मानव मूल्यों का संपोषक, यानी मानव मूल्यों को ऊपर उठाने वाला उस कलाकार से बड़ा है जो समाज के प्रति अपने दायित्व से अलग होकर केवल कला की साधना में ही लीन रहता है। लेखिका ने चित्रा को आत्मसुख अपनी उन्नति, अपनी चित्रकला में लीन दिखाकर तथा अरुणा को समाज के लिए दया, करुणा, सहानुभूति आदि बांटते हुए दिखाकर यही सिद्ध किया है कि अरुणा चित्रा से महान कलाकार हैं। तो स्टूडेंट, ये जो अपना 2 कलाकार कहानी थी, इसकी समरी मैंने आपको बता दी है। आपको इसको अच्छे से रीड करना है और आप लोगों को ये भी बताना है कि पीछे जो मैंने टेस्ट लिया था वो बहुत कम बच्चों ने दिया है। तो स्टूडेंट ध्यान रखें, आगे जो भी टेस्ट हो वो लगभग सभी बच्चों ने देना है। और जब टेस्ट दे रहे होते हो आप, तो उसके ऊपर अपना नाम, रोल नंबर और सेक्शन ज़रूर लिखें। थैंक यू।